हरे कृष्णा। वेलकम यू ऑल इन द क्लास। आज की भगवत गीता क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी कार्तिक मंथ जो है वो कंप्लीट हुआ। आई होप आप सबने अच्छे से कार्तिक मंथ किया होगा। हम भगवत गीता अपना करते हैं चैप्टर 5, श्लोका नंबर 23। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गंधराज भगवत गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय, आप सभी गौर भक्त वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि बोल। तो क्लास से पहले हम 2 मिनट का रियलाइजेशन सेशन ले लेते हैं आप लोगों के कार्तिक का। आई होप आज महाराज ने भी यही पूछा जपा टॉक में कार्तिक के बारे में, तो शायद वहां आप बोल नहीं पाए, तो आज आप यहाँ पे बोलिए अपनी कार्तिक रियलाइजेशन। 1 मिनट का पॉज लीजिए, सोचिए कि आपने कार्तिक में जो व्रत किया तो उससे कोई फायदा हुआ, कोई चीज जो आपके दिमाग में थी। ब्रजमंडल परिक्रमा है, महाराज का आप लोगों ने वृंदावन में जो महाराज ने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था, 50th व्यास पूजा हमने मनाई है ना, गोलोकेश्वरी माता जी का जन्मदिन हुआ उनका दीक्षा हुई, ऐसे बहुत से लोग चीजें हुई। दीपदान किया, सोसाइटी में प्रचार किया। आप लोग अपनी रियलाइजेशन शेयर कर सकते हैं। हम शुरू करते हैं नरसिंह स्तुति माता जी से। कैसा रहा माता जी कार्तिक, उसकी कोई बेनिफिट्स बताइए जो आपको प्राप्त हुए। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। बेनिफिट तो ऑब्वियसली बहुत हुआ, क्योंकि वो ऐसा लग रहा था कि मतलब सबसे पहले तो मैं बताना चाहती हूँ जो मुझे फील हुआ, जो एक्चुअली तो मतलब ऐसा लग रहा था जो वर्चुअल जूम टेम्पल है गुरु महाराज का, वो ऐसा लग रहा था। जो महाराज के वहां पे हम गए थे तो वो लग रहा था वर्चुअल जूम जो टेम्पल है वो लाइव हो गया एकदम। इट वॉज लाइक फिजिकल प्रेजेंस के साथ सब जो हम ऑनलाइन होते हैं, तो वो बिल्कुल फर्स्ट डे जैसे प्रभुपाद जी के साथ हम यात्रा कर रहे थे। और उसके बाद जब हम प्रसाद पाने के लिए वहां पे रुके थे, आई सॉ रामलीला माता जी। तो मैं रामलीला माता जी को देख के मैं उन्हें कभी भी जानती नहीं, मतलब कभी देखा नहीं, मतलब जूम में ही देखा था। एंड मैं दूर से देख के मैंने उनको रिकग्नाइज किया, बिकॉज वो बहुत स्क्रीन में आती है, महाराज भी इनका नाम बहुत लेते हैं। तो जब जैसे ही मैंने उनको देखा तो मुझे लगा ओ रामलीला माता जी, आई नो हर। तो फिर मुझे एकदम इससे ध्यान आया, एक्चुअली आई नो हर बट आई डोंट नो हर। मैं उन्हें जानती भी हूँ और नहीं भी जानती हूँ। तो मुझे उसी टाइम स्ट्राइक किया कि महाराज की कितनी कृपा है कि वर्चुअल जूम को एकदम महाराज ने लाइव कर दिया। एंड एवरीबडी वॉज लाइक एक ही छत के नीचे, वासुदेव कुटुंब जैसे होते हैं कि वासुदेव कुटुंब, सब एक ही छत के नीचे पूरा कुटुंब आया हुआ है। हमारे गुरु भाई बहन सब हैं, सब लोग वहाँ हैं हमारे। तो वरिष्ठ वैष्णव जन सब, हम सबके दर्शन कर पा रहे हैं। तो कार्तिक में इतने लोग, इतने वैष्णव का, सीनियर का, साधु का संग जो हुआ है गुरु महाराज की कृपा से, वो इट इज लाइक इतना बूस्टअप किया हुआ है। अब जैसे कल मैं बहुत फील कर रही थी कि कभी भी मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि कार्तिक जो है जब समाप्त होता है, विश्राम होता है कार्तिक का, तो कार्तिक का विश्राम होते ही हमें लगता है ओ चलो कार्तिक, एट लास्ट कार्तिक इज ओवर, ऐसी फीलिंग होती थी हमेशा। बट दिस टाइम आई एम मिसिंग कार्तिक। मुझे ऐसा एकदम बैठे बैठे लगा कि कार्तिक कंटिन्यू क्यों नहीं किया, मतलब इफ इट हैड बीन इन कंटिन्यूएशन तो कितना अच्छा होता। कि कार्तिक चलता ही जा रहा है, मतलब थोड़ा एक्सटेंड हो सकता था। ऐसे कर बार बार मन में ये सब चीजें आ रही थी और आई वाज लाइक मिसिंग एवरीथिंग
वो और जो गुरु महाराज ने सबसे ज्यादा और भी इम्पोर्टेंट, जो गुरु महाराज की तबीयत खराब का बार बार सुनते थे तो मन इतना वो होता था, और फिर लगता था कि कितनी डेडिकेशन है गुरु महाराज के प्रभुपाद के प्रति। वो डेडिकेशन अगर हमारे अंदर एक छोटा सा तिनका जितना भी आ जाए तो वी वुड बी एबल टू सर्व आवर गुरु महाराज इन अ बेटर वे। ये फीलिंग भी बहुत आ रही थी, बार बार आती है मेरे मन में। तो और इस बार मैंने गुरु महाराज को, जब मैंने स्टेज पे एक दिन बैठे हुए देखा, मैं और आनंद सुधा माता जी ऊपर बैठे हुए थे, एंड वो गुरु महाराज को जैसे ही वो फर्स्ट डे आई थिंक बैठे थे, जब उस दिन उनकी तबीयत खराब भी थी शायद, और बैठे थे तो वो ऐसे लग रहा था, एकदम से स्ट्राइक किया तो ऐसे लग रहा था जैसे प्रभुपाद बैठे हुए हैं। एकदम वही पोज था गुरु महाराज का, एकदम एग्जैक्टली। मतलब फिर लगा नहीं दैट्स गुरु महाराज, दैट्स नॉट प्रभुपाद। एकदम मतलब एक मिनट के लिए बिल्कुल, क्योंकि उस दिन गुरु महाराज की तबीयत खराब होने की वजह से थोड़ा सा लो भी फील कर रहे थे, और तो इसलिए भी लग रहा था कि गुरु महाराज थोड़ा मतलब ही वाज लाइक फादर लाइक सन वाला बिल्कुल हो रहा था। एंड ही वो है भी, हो रहा है क्या, वो है भी। तो और फिर गुरु महाराज की जो चीजें मैंने इस बार बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया, बहुत ज्यादा, कि गुरु महाराज किस तरह से सबको उठ के वेलकम कर रहे हैं। एंड ही ऑलवेज हग लाइक वेरी हम्बली, एकदम झुक के जो गुरु महाराज सबको हग करते हैं, सबको वेलकम करते हैं, कि उनके आचरण से ही इतना ज्यादा हम्बलनेस दिखता है। तो वो सब चीजें बहुत ही स्ट्राइक की। और फिर मैंने लग रहा था कि इस बार मैं वहां पे जब गई तो मैं कुछ सोच नहीं रही थी, इट वॉज एवरीथिंग वॉज हैपनिंग स्पॉन्टेनियसली। कि मैंने जैसे एक दिन सुबह उठी तो मुझे लगा चलो थोड़ा सा गोवर्धन के आसपास घूम लेती हूँ, कुछ प्रोग्राम नहीं, आई थिंक फर्स्ट डे या सेकेंड डे, आई डोंट रिमेम्बर। तो इट वेंट ऑन स्पॉन्टेनियस। मैंने गिरिराज की मतलब मैं चलती जा रही है, एंड इट वॉज जस्ट गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन, आई डिडंट स्टॉप। तो मेरी ऐसे करते करते अपने आप परिक्रमा हुई, जो मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। इट वॉज नॉट इन माई प्लान, ऑटोमेटिक हुआ। गुरु महाराज की कृपा थी, क्योंकि वहाँ पे प्रभुपाद को गुरु महाराज लेके आए थे, तो वो सब वो वाइब्रेशन ही सब कुछ करवा रही थी। मुझे बस ऐसा इस बार बहुत लगा कि वहाँ की जो वाइब्रेशन है वो मुझसे सब कुछ करवा रही है। मेरा अपना कुछ एफर्ट नहीं दिख रहा था, मुझे बिल्कुल भी एफर्ट नहीं था मेरा। आई वॉज जस्ट जीरो, आई वॉज जस्ट ब्लैंक। So there are so many things to say, but yes, this much. Thank you so much. तो अब मैं गोलोकेश्वरी माता जी को बोलूंगी कि अपनी रियलाइजेशन शेयर करें। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि वहां पे जो भी चीजें हो रही हैं वो बहुत ही प्लान्ड तरीके से हो रही हैं। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद जो भगवान का प्लान होता है ना, वो भगवान का ही प्लान होता है। आप कुछ भी प्लान करके चल लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब मैं इतना जानती हूँ कि मतलब उस टाइम पे कि शायद मैंने बहुत रियलाइज किया कि किस तरीके से वैष्णवों की कृपा या फिर भगवान की कृपा दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। मैं माता जी ऑनेस्टली जब मैं कार्तिक में फर्स्ट टाइम गई थी तो मैं इसी प्लान से गई थी कि मैं, पहले तो मेरा प्लान ही नहीं था, मुझे ये था सिर्फ प्लान कि मैं दीक्षा की तरफ दीक्षा वाले दिन जाऊंगी और आ जाऊंगी। बट वहां से पहले मेरी डांट पिटी तो मैंने सोचा चलो ठीक है, फर्स्ट 3 days जाऊंगी और आ जाऊंगी। फिर जब मैं वहां पे गई तो मुझे फिर रियलाइज हुआ कि नहीं, जब मुझे माता जी ने बोला कि नहीं यहाँ पे 7 days रुकना ही है, तो आई वाज लाइक कि मैंने कहा पता ही नहीं, मैंने कहा मैं तो आई भी नहीं थी, ना कपड़े थे ना कुछ थे। बट इस तरीके से वहां पर चीजें मेरे लिए जो अरेंज की गई, मतलब मुझे कभी किसी चीज की वहां पे कोई कमी नहीं हुई। एक छोटे खाने से लेकर के एक कपड़े जो दीक्षा के मेरे पास नहीं थे, उन चीजों में भी। तो मेरी सबसे पहली रियलाइजेशन यही रही कि ऑल थिंग्स वर अमेजिंग, मतलब मेरी बिल्कुल समझ के बिल्कुल बियॉन्ड थी। और दूसरी चीज मतलब जी जो मुझे सबसे ज्यादा लगी, वो जो चीजें मैंने सीखी, मतलब शायद बिना माता जी के एसोसिएशन के वो मुझे चीजें कभी मिल ही नहीं पाती। वो जो नेक्टर मैंने 1-2 दिन में जो नेक्टर वहां से मैं लेकर आई, जो चीजें मैंने जब हमारी गोवर्धन परिक्रमा हो रही थी
वो नेक्टर जो मैंने माता जी के साथ उस दिन शेयर किया, वो नेक्टर मुझे ऐसा लगा कि शायद वो नेक्टर मेरे लिए आगे तक के लिए वो नेक्टर काम आने वाला है, इफ आई प्रोसीड फॉर द माता जी। तो ये चीजें मेरी सबसे ज्यादा मेन रियलाइजेशंस थी वहां पर, जब हम वहां पे गए थे। थैंक यू सो मच। सो माधुर्य प्रेम माता जी, इन शॉर्ट सब लोग बताइए, अदरवाइज पूरी क्लास इसी में निकल जाए। Namaste, Pranam. Everything has been said as Narasimha Sati Mataji shared, Gauri Mataji shared. But I have realized most कि माताजी भगवत वैष्णव संघ तो गुरु महाराज ने ही प्रोवाइड किया हमें। इसके लिए मैं बहुत 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 थैंक्स करूंगी, क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं थी गोवर्धन परिक्रमा की, लेकिन आप लोग बीच में मुझे मोटिवेट करते रहे। कभी आप मिले, कभी कोई वैष्णव मिले, और जो मैंने आपको बताया था कि ऑल इंडिया पद यात्रा से उन्होंने मुझे एसोसिएट किया और साथ में कंपनी दी और मेरी पूरी पद यात्रा कराई माता जी। तो उसके लिए मैं गुरु महाराज और वैष्णव का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। थैंक यू सो मच माता जी। सो पावनी माता जी, पावनी यमुना माता जी, प्लीज अपनी रियलाइजेशन शेयर कीजिए। हरे कृष्णा सारे सबको को। यस यस, कोई एक बात बताइए जो कार्तिक में आपको अच्छी लगी। कार्तिक महीना जो है वो गोवर्धन में पहली बार मतलब मैंने बताया हरी तो बहुत अच्छा लगा। 24 घंटे ही गोवर्धन का दर्शन करते रहते थे। हरी बहुत सुंदर रियलाइजेशन। हाँ, और बाकी वो ऐसे पूरा जैसे सबसे मिल रहे थे, ऐसे लग रहा था जैसे पूरा परिवार ही है आपस में सब। मतलब नए नए लोगों से परिचय हुआ और सबसे बात हुई, और मतलब प्रसादम सबसे अच्छा लग रहा था। और सेवा की आपने वहाँ पे? सेवा का भी मौका मिला वहाँ पे, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। विष्णुदेव प्रभु जी, थोड़ा सा उधर कर। हरे कृष्णा। जर्मनी बाबा जी की जय। जर्मनी बाबा जी इनका नाम पड़ा है। हाँ बाबा जी बताइए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और दंडवत प्रणाम। कार्तिक के महीने में सबसे बढ़िया मुझे वहाँ पे जो हमने परिक्रमा की वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और वहाँ पे प्रसादम ये सब बढ़िया था, अरेंजमेंट बहुत बढ़िया था, और महाराज जी के लेक्चर सुने, और हवन का जो हुआ था वहाँ पे वो भी बहुत बहुत आनंद आ रहा था। मेरा तो आने का ही दिल नहीं कर रहा था यहाँ पे, तो अच्छा लगा। और लास्ट में अभी जो कार्तिक के महीने में जो हमारे तो जगह हमारे जो कहते हैं सीता ठाकुरानी माता हमें यहाँ पे ले गई अजनारा में, और इधर वहाँ पे हमने कम से कम 50-60 दीपदान 70-80 दीपदान किए एक जगह। फिर यहाँ पे 200 लोग दो मतलब इधर भी 60-70 दीपदान किए। नए नए लोगों को हमने समझाया कि हाँ भी ऐसे दीपदान करो। सब बहुत ज़्यादा खुश हुए, सबने आनंद लिया और अप्रिशिएट किया सबने, और हम भी अप्रिशिएट, हमें कहते हैं सीता ठाकुरानी माता की कहते हैं हमें काफ़ी कहते हैं सपोर्ट मिला हुआ है यहाँ पे पड़ोस में होने से। और हमें कहते हैं डंडा मार के जैसे किसी को जगाते हैं ना, उठो भाई उठो, चलो चलो चलो, सारा दिन घर में बैठे रहते हो, तो तो हम गए और दीपदान किया हमने। हमारे कम से कम लास्ट में 200-300 हो गए थे सब मिला के। अजनारा का भी, अजनारा सुपरटेक और 550 दिए हुए थे। हाँ। 200 तो हमारे यहाँ लाइट हमारे सोसाइटी। हाँ इधर तो तीनों जगह सीता ठाकुरानी माता की कृपा से और अद्वैताचार्य प्रभु जी उन्होंने बहुत हमें सपोर्ट किया और हमें दीपदान करवाया, नए नए लोगों को करवाया। That's all. हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। यमुना सुंदरी देवी दासी, आपका रियलाइजेशन। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी मैंने छोटा छोटा इम्प्रूवमेंट किया, जैसे बुक रीडिंग में करी थी रेगुलरली, प्रभुपाद बुक्स पढ़ रही थी 20-25 मिनट्स। और धाम में इस बार मैं 10 दिन पहली बार कार्तिक में थी,
और परिक्रमा 2 बार की, और इस तरह से काफ़ी अच्छा लगा। और प्रभुपाद डिसाइपल्स का बहुत एसोसिएशन मिला, एक बार महाराज की यात्रा में भी मिला, और जब दूसरी बार वृंदावन गई तो प्रभुपाद डिसअपीयरेंस डे पे भी प्रभुपाद क्वार्टर्स में बहुत सारे प्रभुपाद डिसाइपल्स के दर्शन हुए, और महाराज की कथा सुनने को मिली। और अभी कार्तिक के एंड से और कार्तिक के बाद भी थोड़ा बेटर हुआ मेरा मॉर्निंग प्रोग्राम और चैंटिंग समय पे होना, तो ये सब रहा। थैंक यू सो मच। आप सबने अपना रियलाइजेशन शेयर किया, तो अपनी क्लास शुरू करते हैं। आज हम श्लोका नंबर 5.23 से शुरू करेंगे। 22 तक हमने कंप्लीट किया था। तो हमने ये देखा कर्म योगा सेक्शन में कृष्ण भावना भावित कर्म कि किस तरह से भगवान समझा रहे हैं कि कौन से कर्म करने से बंधन प्राप्त होता है और कौन से कर्म करने से हमें मुक्ति प्राप्त होती है। तो ये सभी को जानना चाहिए, और साथ में ये भी जानना चाहिए कि भगवान जो है कर्म फलों से ऊपर होते हैं। भगवान को कोई बंधन नहीं लगता कभी भी, है ना। तो ये सब बातें जब हम समझ जाते हैं तो हम जो है वो इंटेलिजेंट बन जाते हैं। फिर भगवान बोलते हैं इंटेलिजेंट व्यक्ति के लक्षण क्या है कि वो समदृष्टि रखता है ना, सब में भगवान का परसेप्शन करता है और समदृष्टि रखता है। और इस तरह से वो क्या होता है, हमेशा ब्रह्म में स्थित रहते हैं, यानी हमेशा कृष्ण कॉन्शियसनेस में स्थित रहता है। तो ऐसे व्यक्ति जो होता है वो इंद्रिय सुख की तरफ आकर्षित नहीं होता और सदैव जो है भगवान की भक्ति में रहता है। ये लक्षण होते हैं। फिर इसके बाद भगवान बताते हैं कि जो बुद्धिमान होते हैं इसीलिए कि दुख के कारणों में भाग नहीं लेते। इसके कारण दुख हुआ, इसके कारण दुख हुआ, है ना। जनरली आप संसार में देखते होंगे ना, हम हमेशा सोचते हैं कि मुझे ये जो दुख मिल रहा है इसके कारण हो रहा है, शरीर के कारण हो रहा है, किसी व्यक्ति के कारण हो रहा है, किसी लोगों के कारण हो रहा है। तो भगवान बोलते हैं यही संस्प्रजा होगा दुख योन एवच। ये जो सुख दुख का अनुभव होता है एक्चुअली इंद्रियों के सेंसेशन से होता है, आंखों से होता है ना, हम देखते हैं, कानों से होता है। इन सब जो इंद्रियां होती हैं इनके कारण हमें सुख दुख होता है। तो क्या होता है, इनका आदि होता है और अंत होता है। आज सुख है तो कल दुख होगा, कल दुख है तो आज सुख होगा। तो जो बुद्धिमान है वो जानते हैं कि मटेरियल जगत का सुख दुख ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, तो उसमें ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहते। और ये नहीं सोचते कि इसके कारण दुख हो रहा है, इसके कारण, वो समझते हैं हमारा जो कर्म है उसके कारण हो रहा है, लेकिन सदैव अपनी भक्ति को कंटिन्यू रखते हैं। समझ में आ रहा है। लेकिन बाकी लोग ऐसा कंटिन्यू नहीं कर पाते, वो स्टक्ड हो जाते हैं। अगर बहुत सुख है तब भी स्टक्ड हो जाते हैं, ओ भक्ति नहीं कर पा रहे क्योंकि ये करना है, बेटे की शादी है घर में, कैसे भक्ति करेंगे, है ना। तो स्टक्ड हो जाते हैं। और या बहुत दुख है तब भी हम कहते हैं स्टॉप कर देते हैं, नहीं माता जी इतना प्रॉब्लम था, इतना मेंटल स्ट्रेस हो गया ना कि हम बता नहीं सकते थे कि क्या हुआ। नहीं 16 माला भी नहीं कर पा रहे थे माता जी, बहुत हालत खराब हो गई, है ना। जनरली आप देखते हैं ऐसा उतार चढ़ाव पाया जाता है कि दुख होने पर और सुख होने पर भक्ति छूट जाती है। लेकिन भक्त जो होते हैं, जो बुद्धिमान होते हैं, जो इंटेलिजेंट होते हैं, उनकी भक्ति नहीं छूटती। बहुत सुखी होने पर भी वो उसी तरह अपनी जो रूटीन है वो फॉलो करते हैं, उसी तरह चैंटिंग करना, भगवान का प्रसाद खाना, और दुख होने पर भी वो भगवान का, भागवतम का, भक्तों का ही आश्रय प्रदान करते हैं। तो आज जो श्लोक बताते हैं, भगवान बोलते शक्रोति इह एव सोढनम प्राक शरीर विमोक्षिणाम काम क्रोध उद्भवम वेगम सहयुक्तम स सुखी नर। अब भगवान बता रहे हैं कि यदि आपको इस मटेरियल जगत में सुखी रहना है, हाँ अभी भगवान कह रहे थे ये दुखालय और अशाश्वतम ये जगह है, फिर भगवान कह रहे कि सुखी, तो हाउ यू बिकम हैप्पी इन दिस वर्ल्ड, ये भगवान अपना फॉर्मूला बता रहे हैं। देखिए आप सब अगर खुशी से रहना चाहते हैं इस जगत में तो ऐसे रहना पड़ेगा। कैसे? यदि इस शरीर को त्यागने के पूर्व कोई मनुष्य समस्त इंद्रिय के वेगों को सहन करने तथा इच्छा एवं क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ होता है तो वह संसार में सुखी रह सकता है। ठीक है, कोई पढ़ेगा? यस विष्णुताप जी पढ़िए। तात्पर्य, यदि कोई आत्म साक्षात्कार के पद पर अग्रसर होना चाहता है तो उसे भौतिक
इंद्रियों के वेग को रोकने का प्रयत्न करना चाहिए। ये वेग हैं वाणी वेग, क्रोध वेग, मनोवेग, रुद्र वेग, उपस्थ वेग तथा जीवा वेग। जो व्यक्ति इन विभिन्न इंद्रियों के वेगों को तथा मन को वश में करने में समर्थ है वह गोस्वामी या स्वामी कहलाता है। ऐसे गोस्वामी नितांत संयमित जीवन बिताते हैं और इंद्रियों के वेगों का तिरस्कार करते हैं। भौतिक इच्छाएं पूर्ण न होने पर क्रोध उत्पन्न होता है और इस प्रकार मन, नेत्र तथा वक्षस्थल उत्तेजित होते हैं। अतः इस शरीर का परित्याग करने के पूर्व मनुष्य को इन्हें वश में करने का अभ्यास करना चाहिए। जो ऐसा कर सकता है वह स्वरूप प्रसिद्ध माना जाता है और आत्म साक्षात्कार की अवस्था में वह सुखी रहता है। योगी का कर्तव्य है कि वह इच्छा तथा क्रोध को वश में करने का भरसक प्रयत्न करे। तो यहाँ पे शिल प्रभुपाद हमें समझा रहे हैं कि यदि कोई आत्म साक्षात्कार करना चाहता है ना, जो कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य है, तो उसे क्या करना होगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारी इंद्रियां जो हैं वो कंट्रोल में रहे, है ना। कि मान लीजिए हम आग जलाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें आग जलाना है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर से पानी डालेंगे तो जल जाएगा आग। एक तरफ हम आग जलाने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम पानी डाल रहे हैं तो जल जाएगा आग? नहीं, वो आग बुझ जाएगा। ठीक है ना। तो हम जो प्रयास कर रहे हैं, जो साधना कर रहे हैं, कृष्ण कॉन्शियसनेस एक्टिविटीज कर रहे हैं कि हम आत्म साक्षात्कार कर सकें, तो क्या करना होगा, जो हमारी जो बॉडी है उसमें जो इंद्रियां हैं और इच्छाएं हैं, इनको कंट्रोल करना पड़ेगा कि वो भौतिक जगत में न लगकर आध्यात्मिक जगत में लगे। ऐसा ट्रेनिंग देना पड़ेगा। तो जो उपदेशामृत में श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने बताया है कि हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 कर्म इंद्रियां, यानी 10 इंद्रियां और एक मन 11, है ना। तो ज्ञानेंद्रिया का मतलब होता है जिनसे ज्ञान अर्जन होता है। ज्ञान इंद्रिया यानी उन सेंसेस से हम ज्ञान लेते हैं, जैसे आंख से, नाक से, कान से, जिह्वा से, त्वचा से हमें किसी भी चीज के बारे में पता चलता है। कोमल है, मुलायम है, ठंडा है, बड़ा है, सुंदर है ना, मीठा है, सुंदर है, मधुर है। कैसे पता चलता है? इन इंद्रियों के माध्यम से पता चलता है, इसलिए इसको ज्ञानेंद्रिया कहते हैं। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने हमें समझाया है कि इंद्रियों को अगर आपको कंट्रोल करना है तो शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए। तो उन्होंने बताया जिह्वा वेग। जीभ को अगर हम कंट्रोल कर ले तो बाकी सारी इंद्रियां जो है अपने आप कंट्रोल हो जाएंगी। देखिए हमारे आचार्य को कितना वर्क किया हुआ। अगर हम किसी को बोले 5 इंद्रियां तो कितना बड़ा लग रहा है ना। वो आंख मतलब आंख से देखेंगे नहीं, आंख कान से सुनेंगे नहीं, कुछ खाए पिए नहीं, ऐसा क्या। तो उन्होंने बोला, भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा कि नहीं, यदि हम जिह्वा वेग को कंट्रोल कर लेते हैं तो बाकी इंद्रियां अपने आप कंट्रोल में हो जाती है। दैट इज द इम्पोर्टेंट, जिह्वा वेग। क्यों? क्योंकि बाकी सब इंद्रियों के एक ही काम, कान केवल सुनता है ना, आंख केवल देखता है और नाक क्या करता है? केवल सूंघ सकता है ना। त्वचा केवल स्पर्श की अनुभूति दे सकती है, लेकिन जिह्वा 2 कार्य कर सकती है, खा भी सकती है और बोल भी सकती है। ठीक है ना। तो हमें कृष्ण प्रसाद खाना है और हरे कृष्ण महामंत्र बोलना, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब हम ये 2 कार्य करने लगते हैं तो इंद्रिय जो जीभ हमारी कंट्रोल में आ जाती है। तो जब जीभ से हम भगवान का नाम लेने लगते हैं और कृष्ण प्रसाद खाने लगते हैं तो हमारे आंखें अपने आप कंट्रोल हो जाएंगी, क्योंकि उच्च रस उसको मिलने लगेगा तो निम्न रसों में उसका दिमाग नहीं लगेगा। जब आंखें देखेंगे ही नहीं उल्टी सीधी, उसको भगवान के दर्शन करने की, भागवत भक्तों का दर्शन करना, धाम दर्शन करना, सुंदर चीजों का दर्शन करने का एसोसिएशन हो जाएगा, तो फालतू की चीजों में उसका मन नहीं लगता। तो जब जिह्वा और आंख कंट्रोल हो गए तो आंख नाक तो बहुत आराम से कंट्रोल हो जाएंगे। तो हुआ ना। तो इस तरह से जैसे आंख है, नाक है, जिह्वा है, उदर है, उपस्थ है ना, ये सब एक लाइन में है ना, एक लाइन में। आप देखिए एक सीध में
है ना। अगर जीभ को आप कंट्रोल कर यानी मुंह को, जीवा को कंट्रोल कर लीजिए, आपकी सारी इंद्रियां कंट्रोल हो। अगर आप सात्विक खाना खाएंगे तो आपके अंदर काम उत्तेजना रहेगी, क्रोध रहेगा, कम होता जाएगा ना, सब चीजें कम होती जाएगी। तो इस तरह से हमारी इच्छाएं भी फिर बदलने लगती है। हमारी इच्छाएं भौतिक इंद्रियों को तृप्त नहीं करने की, भगवान को तृप्त करने की तरफ लगने लगती है ना। तो इस तरह से अगर आत्म साक्षात्कार करते हैं तो हमें इन वेगों को कंट्रोल में करना पड़ता है। अगर हम कंट्रोल करते हैं तभी गोस्वामी कहला सकते। मतलब भक्ति कर रहे हैं, दिखावा करें, माला खूब करें, मंगला आरती पहुंच जाए, हाँ, दामोदर अष्टक करने लगे, दीप दान करने लगे, लेकिन इन वेगों को कंट्रोल नहीं है। प्रसाद नहीं खाते, कुछ भी खा लेते हैं। आज तो शादी थी ना माता जी, आज कहीं शादी में गए हुए थे इसलिए ऐसा हो गया, है ना। तो ऐसा अगर हम करते रहेंगे तो फिर हमारी इंद्रियां अगर कंट्रोल में रहेंगी तो भक्ति करने से कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं। और जनरली आप देखते हैं कि फेक गुरुज आपको मिलेंगे। बातें स्टेज पर ऑनलाइन प्रोग्राम में तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन अंदर आप जाएंगे तो वो सेक्स और वायलेंस में और मनी माइंडेड में लगे रहते हैं, है ना। तो यहाँ पे बोल रहे ऐसा चलेगा नहीं। गोस्वामी बने बिना, गो यानी इंद्रियां और उनका स्वामी, मतलब आप अपनी इंद्रियों के स्वामी होने चाहिए। आंख को यही जाना है, नाक ने यही काम करना है। ये नहीं कि हाँ आज बीड़ी पीने का मन कर रहा है तो बीड़ी पीना है। श्री प्रभुपाद बोलते हैं तो इंद्रियां जो है कंट्रोल्ड होनी चाहिए। तो जब इंद्रियां हमारी धीरे धीरे कंट्रोल होती है तो क्या होता है, हमारा जो क्रोध है वो भी धीरे धीरे शांत हो जाता है। क्योंकि क्या होता है, हम जो सारे जो गेट्स हैं उनसे सत्वगुणी चीजें ले रहे हैं, तो सत्वगुणी चीजों में क्रोध जो है वो कम हो जाता है। तो यहाँ पे श्री प्रभुपाद कह रहे हैं कि स्वरूप सिद्ध व्यक्ति जो है वो सुखी रह सकता है अगर वो इंद्रियों को कंट्रोल कर ले। भैया एक दिन में 25 गुलाब जामुन खाएंगे तो क्या होगा, सुखी होंगे कि दुखी होंगे? हाँ गोलोकेश्वरी माता जी, एक दिन में 25 गुलाब जामुन, दुखी हो जाएंगे माता जी। नहीं बहुत सुखी होंगे, दुख बहुत मिलेगा। नहीं माता जी, कुछ ना कुछ सुबह वॉशरूम में पता चलेगा या हम विष्णुदास प्रभु जी करें, या तो हम रहेंगे या तो गुलाब जामुन रहेंगे। तो देखिए अगर इंद्रियों के वियोग को आप नहीं करेंगे तो दुख मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन अगर आप कंट्रोल करके खाएंगे तो क्या होगा, नेक्स्ट डे भी आप स्वस्थ रहेंगे, राइट। तो उसी तरह से बाकी इंद्रियों के भी आहार होते हैं, खाली मुंह का आहार नहीं होता है, आंखों का भी आहार होता है। बहुत ज्यादा टीवी देखिए, है ना, इंडिया मैच हार गई, कितना अच्छा लग रहा है, सारा दिन नेट ही तो देखा है। तो और हम कार्तिक में हार रहे हैं, कार्तिक के बाद सो रहे हैं, कोई जप्पा नहीं हो रहा है। होमवर्क दिया था मैंने श्लोका लर्न करने का, विद्या विनय संपन्न, उसको याद ही नहीं हुआ लोगों को, उसकी चिंता नहीं है, वो कॉपी तो आज खुली है कॉपी तो आज खुली है, होमवर्क तो याद ही नहीं था हमें किसी को। सो अगर इस तरह की बात ये है तो बहुत ही हम अलर्ट रहने की जरूरत है। तो हमें संग में रहना चाहिए, एसोसिएशन में रहना चाहिए कि चैंटिंग हम करें, सुबह करें, देखे करें, मंदिर जाया करें, अपने आसपास जो एसोसिएशन है उनमें पार्टिसिपेट करते रहे। तो इससे क्या होता है, एक्टिवनेस हमारी बनी रहती है, बिल्कुल से लो नहीं हो जाती। तो शिल प्रभुपाद यहाँ पे जो बता रहे हैं वही शिल प्रभुपाद जो है न्यूयॉर्क में उन्होंने 1966 में लेक्चर दिया था। तो वहां पे वो कहते हैं कि हैप्पीनेस इज योर प्रीरोगेटिव, दैट इज योर लाइफ, बट हैप्पीनेस इन द डिजीज कंडीशन इज नॉट हैप्पीनेस, that we must understand. So we have to cure the disease condition and then enjoy pleasure. What pleasure we have in disease condition lasts for 15 seconds or 15 minutes or 15 hours, few days, but it will be end. Real happiness is unending. श्री प्रभुपाद करें, सुखी होने का अधिकार हर मनुष्य को, और हर व्यक्ति सुखी होना चाहता है, लेकिन अगर हम बद्ध अवस्था में सुखी होते हैं तो दुख का सामना करना पड़ेगा। सुख आपका लंबा नहीं चलेगा, कोई भी सुख। तो हमें ऐसे सुख की तलाश करनी चाहिए जो शाश्वत है ना। तो जैसे कि आप थोड़ा सा देखिए कि यदि आप एक रिलेशन समझ जाते हैं कि आप एक आत्मा है और भगवान कृष्ण के अंश हैं, और उनकी सेवा करना, उनकी प्रेममयी सेवा करना ही कर्तव्य है।
ये बात अगर क्लियर है तो आत्मा चेंज नहीं होती। आत्मा चेंज होती है कभी नहीं, आत्मा कभी चेंज नहीं होती। और भगवान चेंज होते हैं क्या कि आज कृष्ण है कल कुछ और, कल कुछ और? नहीं, भगवान भगवान ही रहते। यानी शाश्वत दोनों चीजें जब साथ में रहती हैं और उसके साथ सेवा रहती है तो क्या होता है, हम कभी बिवल्डर नहीं होते। तो हमारे आसपास जो चीजें जब जो है प्राकृतिक चीजें हैं, इनका नेचर चेंज होता है ना। कोई व्यक्ति छोटा सा जन्म लेता है, फिर बड़ा होता है, बूढ़ा होता है, अब देखिए चेंजेस आते हैं, है ना। कभी अच्छा है, कभी बुरा वक्त है ना। कभी किसी के साथ, जिसके साथ सबसे अच्छी फ्रेंडशिप होती है, सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है, यू नो। चेंजेस होते हैं, तो उन चेंजेस में हम अपने आप को नहीं रख पाते, इसीलिए डिप्रेशन में चले जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं लोग, है ना। लेकिन जब हम इस शाश्वत संबंध को पकड़ के रखते हैं कि हम आत्मा है और भगवान कृष्ण की सेवा करना हमारा कर्तव्य है, तो हमारे ऊपर कोई भी मुसीबत आ जाए कभी चेंज होगी। आपका ये शरीर त्याग हो जाएगा, लेकिन आपका सोल है, ये बात खत्म होगी? आप दूसरे शरीर में चले जाएंगे, है ना, लेकिन क्या ये बात खत्म होगी? क्यों नरसिंह स्थिति? अगर दूसरे शरीर में भी हम चले जाए, दूसरे प्लेनेट, दूसरे ग्रह में भी आप चले जाएंगे, तब भी आपकी ये चीज नहीं खत्म होगी। बाकी सारी चीजें रुक जाएंगी देश काल परिस्थिति के हिसाब से, लेकिन आपका ये कंडीशन, तो इसमें इन दोनों में बाउंडिंग करना, अपने आप को याद रखना कि हम आत्मा हैं और भगवान कृष्ण के हैं, उनकी सेवा करना हमारा कर्तव्य है एज ए सर्वेंट। ये मेरा ये आइडेंटिटी है। इस आइडेंटिटी में हम रहने पर वेग को भी कंट्रोल कर लेंगे, है ना, इंद्रियों को भी कंट्रोल करेंगे, भक्ति को इंपॉर्टेंट देंगे। फिर कोई भी परिस्थिति आती है तो भगवान की कृपा से हम उसको पार कर जाएंगे, है ना। तो इसलिए हैप्पीनेस प्रभुपाद कह रहे हैं कि इट्स वेरी गुड, लेकिन हैप्पीनेस इंटरनल होनी चाहिए, कंडीशनड नहीं होनी चाहिए, बद्ध नहीं होनी चाहिए। तो बद्ध वाली जो हैप्पीनेस होती है उसका एंड होता है, बाकी हैप्पीनेस, इंटरनल हैप्पीनेस का एंड नहीं होता। तो हम जो बने हैं एज अ आत्मा, हम कैसे आनंद के लिए बने हैं? शाश्वत के लिए कि क्षणिक आनंद के लिए? शाश्वत बने। जैसे आगे अगर हम अभी पूछे यहाँ पे लोगों से, आप लोगों से, कि आप लोग भाई अगर मान लीजिए कोई सामान खरीदते हैं, कुछ भी खरीदते हैं, तो आप क्या चाहते हैं कि वो आपको हमेशा अच्छा रिजल्ट दे या कभी कभी अच्छा रिजल्ट दे? हमेशा ही अच्छा, है ना। क्यों? क्योंकि एज अ सोल हमारा नेचर है शाश्वत है ना। अगर आप इस मटेरियल वर्ल्ड में देखिए तो कोई भी चीज टेम्परेरी है, सॉरी शाश्वत है? कोई भी चीज शाश्वत है? सब चेंज है, सब चीज है ना। आप कोई एक पेड़ है, पौधा है, घर है, मकान है, पैसा है, रुपया, कुछ भी आप देख लीजिए, पोजीशन है, मान है, नौकरी है, कुछ भी है ना, जितनी भी चीजें आप देख लीजिए, क्या ये एक जैसी रहती है? ये चेंज होती रहती है। लेकिन हम इन ऐसे सिचुएशन में हम हर चीज परमानेंट करना चाहते हैं। हम घर ऐसा बनाए कि बना रहे, बैंक बैलेंस हम ऐसे जगह रखना चाहते हैं कि वो बना रहे, हैं? हम ऐसा रहते हैं कि आज डाला कल डूब जाए नहीं ना। तो सोचना चाहिए कि इतने टेम्परेरी जगत में परमानेंट रहना नेचर कैसे है? क्योंकि आत्मा जो है उसका स्वभाव है शाश्वत रहना। हम चाहते हैं हर चीज हमेशा रहे ना, मेरी वाइफ हमेशा रहे, मेरी बच्चे हमेशा रहे, ऐसा सोचते हैं ना। तो इसलिए है क्योंकि आत्मा का स्वभाव है, इसलिए हमें आत्मा के स्वभाव को आनंद देने के लिए कार्य करने चाहिए। इसको आत्म साक्षात्कार कहते हैं, समझ रहे हैं। तो जो बुद्धिमान लोग रहते हैं वो इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं, जो बेवकूफ रहते हैं, है ना, श्री प्रभुपाद कहते हैं जो सुअर होता है वो कुछ भी खाता है, कुत्ता होता है कहीं भी जाके सेक्स करता है, तो वो लाइफ मनुष्य के लिए नहीं। आज हम उस कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, DOG डॉग, और उसको रिवर्स कीजिए GOD गॉड। तो दो कल्चर हमारे पास है और दोनों के रिजल्ट को समझकर हमें ध्यान रखना चाहिए। श्री प्रभुपाद कह रहे देयर विल बी अर्ज certain because we have been practiced to enjoy these sense urges so many birth
and so many evolutionary time. Now in this human form of life, we have to consider that I am not this body, I am spirit soul. So we have to search out the happiness of the spirit soul, and for that we have to train ourselves under superior guidance, as Arjun put himself under the guidance of Krishna. श्री प्रभुपाद बता रहे हैं इसलिए हमें किसी भी प्रामाणिक गुरु के अंडर में शरण ले लेनी चाहिए और अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना चाहिए। नेक्स्ट श्लोका करते हैं। या अंत सुखा अंत आराम तथा अंतः ज्योति एव यः सहयोगी ब्रह्म निर्माण ब्रह्मभूत अभिगच्छति। तो इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि जो अंतरकरण में सुख का अनुभव करता है, जो कर्मठ है और अंतरकरण में ही रमण करता है तथा जिसका लक्ष्य अंतर्मुखी होता है, वो सचमुच पूर्ण योगी है। यह परब्रह्म में मुक्ति पाता है और अंततः ब्रह्म को प्राप्त करता है। हमें बताया जा रहा है कि भाई अगर आप इस तरह का प्रैक्टिस करेंगे, हमेशा ब्रह्म की अवस्था में रहेंगे, हमेशा कृष्णा कॉन्शियसनेस रहेंगे, भक्ति के लिए इतना प्रयास करेंगे, तो प्राप्त क्या होगा? भगवत धाम प्राप्त होगा और यहाँ पे भी आप सुखी रहेंगे। तो बता रहे हैं कि जब मनुष्य अपने अंतरकरण में सुख का अनुभव करता है, तब वह बाह्य सुखों को प्राप्त करने, बाह्य क्रियाओं से कैसे छूट सकता है। मुक्त पुरुष वास्तविक अनुभव द्वारा सुख भोगता है, तथा किसी स्थान में मौन भाव से बैठकर अंतरकरण में जीवन के कार्यकलाप का आनंद लेता है। ऐसा मुक्त पुरुष कभी भौतिक सुखों की कामना नहीं करता, वो ब्रह्मभूत कहलाता है, जिससे प्राप्त करने पर भगवत धाम जाना निश्चित है। भाई जो जिस मेंटल स्टेज में रहेगा वो वहीं तो जाएगा। अगर वो भगवान के कॉन्शियसनेस में दिन भर रहेगा तो कहाँ जाएगा? भगवत धाम ही जाएगा। तो जो भक्ति होती है, देखिए सनातन धर्म में क्या बताया जाता है, हमें बहिर्मुख होने का नहीं बताया जाता। पैसा कमा लो, ये कर लो, एक मकान कर लो, 10 मकान कर लो, यहाँ नहीं डेवलपमेंट किया जाता। बड़ी बड़ी बिल्डिंग कर लो, हमारे साधु संत इसमें इंटरेस्टेड नहीं होते, अपने अंदर में विकास कर देते। काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर यानी ईर्ष्या, इन सब पर विजय प्राप्त करते, कृष्ण प्रेम डेवलप करते थे। अपने आप को खाली कहने से थोड़ी होता है कि हम शरीर नहीं आत्मा है, इसकी रियलाइजेशन भी तो होनी चाहिए। तो उनको वो रियलाइजेशन होती थी और अपने अंतर्मुखी में इनका क्रिया अंदर की ओर विकास करते थे। भगवान के साथ संबंध स्थापित करना, भगवान की भक्ति करना, उनके बारे में चिंतन करना, उनके बारे में मनन करना, उनके दिए गए साहित्यों को पढ़ना, साधु संग करना, कीर्तन करना, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस तरह से वो अपना जीवन अंतर्मुखी हो जाता। तो बाह्य कोई भी परिवर्तन हो जाता, भूकंप आ जाता था, कुछ भी हो जाता था, ये हो जाता था, है ना, घर बर्बाद हो जाता था, कुछ भी हो जाता, तो भारत सनातन धर्म में क्या होता था, सहन कर लेते थे। अब विदेशों में देखिए लोग डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। अभी भी भारत में इतना सनातन धर्म नष्ट छिन्न भिन्न अवस्था में है, फिर भी लोगों के अंदर जो भी भक्ति के कुछ अंश है, तो जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, सीताराम 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 कहे। इस कोविड में भी आपने देखा होगा कि जितना भारतीयों में भगवान के प्रति रहकर अपने आप को संवार लिया, उतना बाहर के लोग नहीं कर पाए, क्योंकि उनके पास कुछ कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अगर उनका मटेरियल जगत बिगड़ जाए तो उनको पता नहीं कि किसका आश्रय लेना। सनातन धर्म में ये पता होता है कि मैं आश्रय किसका लेना। देखिए कितना सुंदर बात है। तो भक्ति जो व्यक्ति करता है वो अंतर्मुखी होने लगता है धीरे धीरे। आप देखिए वो बाहर कम बोलता है, ज्यादा घूमना फिरना, मॉल जाना उसका कम होने लगता है। आप लोगों को लगता है ऐसा भक्ति में? हाँ यमुना सुंदरी, खत्म ही हो गया जी माता, तो बिल्कुल जी। अगर आपको भेजा भी जाता है तो उतना मन नहीं लगता, बस अपना काम किया वापस आ गए, राइट? जी माता जी, ऐसा ही लगता है। तो मैं सही बोल रही हूँ माधुरी प्रेम कि मैं गलत बोल रही हूँ? जी माता जी ऐसा ही लगता है, राइट? तो गोलकेश्वरी माता जी, ऐसा तो नहीं कुछ आप सिद्धांत बोल रहे हैं, आप लोग को घर में बैठा रहे हैं? नहीं माता जी, ऐसा लगता है ना, आपको जब हृदय में आनंद मिलने लगता है, चैंटिंग करने में आपको ज्यादा आनंद आने लगेगा।
आपको भगवत गीता पढ़ने में आनंद आने लगेगा, आप उसके लिए एफर्ट करने लगेंगे। आपको धाम जाना, संग करना, मंदिर जाना, जैसे अभी प्रभु जी विष्णुदास प्रभु जी हमने दीपदान किया तो हमें बहुत अच्छा दीपदान करवाया लोगों से, तो बहुत अच्छा लगा। नरसिंह स्थिति ने भी बताया हमने जब प्रयास किया बहुत अच्छा लगा। तो इनमें आनंद आने, जबकि इसमें काफी पेड़ लेना पड़ता है ना, लेकिन फिर भी आप लोगों को आनंद आने लगा। इसका मतलब क्या, आप धीरे धीरे अंतर्मुखी हो रहे हैं, आप उन कार्यों को पसंद कर रहे हैं जो आपके आत्म साक्षात्कार को बढ़ा रही है। मतलब अब आपका भगवत धाम का टिकट तय। अरे आप सभी प्रभुपाद के जो ट्रेन में बैठे हुए हैं, आप लोग जाएंगे, सब भगवत धाम जाएंगे। तो आज हमने जो 2 श्लोक पढ़ा, इन दोनों श्लोकों में भगवान हमको बता रहे हैं कि जो भक्ति करता है वो इंद्रियों को जरूर संयमित करेगा। इंद्रियों के वेग को अगर हम संयमित नहीं कर रहे हैं और भगवत भक्ति कर रहे हैं तो हम प्रगति नहीं करेंगे। तो अगर हमें प्रगति करना है तो इंद्रियों को हमें नियंत्रित करना ही पड़ेगा। यानी सुबह उठना, चैंटिंग करना, प्रसाद ही खाना, मंदिर जाना, कुछ कीर्तन करना, भगवान के लिए एफर्ट करना, है ना, क्लासेस अपनी करना, अपने आप को एक्टिव बनाए रखना चाहिए। तो और फिर इसके बाद बता रहते हैं कि वो व्यक्ति बाह्य की तरफ जाने के बजाय अंतर्मुखी होता चला जाता है। तो प्रभुपाद कहते हैं कि नाउ कृष्णा सेज कृष्ण कलमशः, वन who is able to reduce the reaction of sinful life, we must know that the material exists any more reaction in our sinful life। प्रभुपाद कहते हैं कि जैसे जैसे हमारी सिंफुल लाइफ कम होती जाएगी, है ना, पाप युक्त जीवन, भौतिक जीवन पाप युक्त जीवन है, इंद्रिय तृप्ति का जीवन पाप युक्त जीवन है, क्योंकि उसमें भगवान शामिल नहीं। तो जैसे जैसे हम भगवत भक्ति करते जाते हैं, हमारी सिंफुल लाइफ खत्म होती जाती है। एक समय आता है कि बिल्कुल ही पाप जो है बंद हो जाता है, तो हम जो है इतने ज्यादा शुद्ध हो जाते हैं कि हमें भगवान की भक्ति की हर चीज आकर्षित करने लगती है। आप देखिए, भगवत भक्त चुपचाप 2 घंटे अकेले बैठ सकता है। चैंटिंग 1-1.5 घंटे में होती है, तो अगर उसको बैठा दो और सोफे पे चैंटिंग दे दो तो रोता गाता भी करता ही रहेगा। लेकिन आप 5 मिनट के लिए एक भौतिक व्यक्ति को बैठा दो, क्या लगता है गोलोकेश्वरी बैठ पाएगा? वो बहुत मेटेरियलिस्टिक व्यक्ति 5 मिनट के लिए आप बैठ जाइए, आवाज नहीं आ रही आपकी। इंसान एकदम पागल से हो जाएगा, मतलब जो भौतिक जगत का उसे समझ ही नहीं आएगा, बैठ ही नहीं पाएगा, ऐसे 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 क्या करना है। एक अच्छा मुझे पानी लेके आता, लीजिए आप भी पानी पी लीजिए, लेकिन वो उड़ जाएगा। तो मटेरियल जगत का व्यक्ति शांत नहीं रह सकता क्योंकि अंतर्मुखी नहीं होता है, लेकिन भगवत भक्त अंतर्मुखी होना लगता है। हाँ पावनी मदर जी बताइए। हाँ लगता है आपको ऐसा थोड़ा सा कि बहुत ज्यादा? हाँ, अब काफी चेंजेस लगता है ना कि हम अब थोड़ा सा अंतर्मुखी, तो घबराहट नहीं होती अकेले रहने से, अकेले होने कहीं हाँ बाहर किसी के घर जाना हाँ, अच्छा नहीं लगता, हाँ, या कोई आए तो भी हमें अब नहीं अच्छा लगता कि मतलब ठीक है हमारी भक्ति डिस्टर्ब हो रही है, हमारा नियम डिस्टर्ब हो रहा है। तो देखिए ये बिल्कुल सच बात है। तो आज हमने 2 चीजें पढ़ी कि जो ब्रह्मभूत अवस्था में रहता है उसकी इंद्रियों का वेग वो कंट्रोल करता है और अंतर्मुखी होना। ठीक है, तो आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। शिल प्रभुपाद की जय, आप सभी गौर भक्त वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि। अच्छा तो उसका एक बार इसका तो ऊपर वाले नहीं किया मुझे।